Facebook Pixel is the most important tool और most important part in Facebook advertisement. Pixel कहते हैं एक कोड को, ये कोड आप Facebook से उठा के अपनी वेबसाइट के जो मेन थीम है या जो मेन वेबसाइट के पेजेस हैं उसके अंदर इसको फेंक देते हो, उसमें डाल देते हो। अब ये कोड पूरी आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा है, एक एक पेज तक जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या है, वो कब अपलोड हुई, किसने ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया, उसकी एज क्या थी, उसका सिस्टम क्या था, एक एक चीज फेसबुक का पिक्सल अपने पास रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फिर हम उससे फायदा क्या उठा सकते हैं, हम क्यों अलाउ करते हैं फेसबुक को कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर घुस जाए, हमारे कस्टमर का डाटाबेस उस तक पहुंच जाए, जो ऑर्डर कर रहा है उसका डाटा आ जाए, इवन जिसने हमारे पेज को व्यू किया, ऐड टू कार्ट करके बाय नहीं किया, एक एक डाटा फेसबुक के पास हम रिकॉर्ड करवाते हैं थ्रू पिक्सल्स। ठीक है, ये है बेसिक आपका पिक्सल का तरीकाकार या उसकी वर्क। अब फेसबुक पिक्सल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट उनके तरीक़ेकार हैं या तरीक़े वारदातें हैं कि जिनसे आप फेसबुक पिक्सल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ उस बारे में बात करेंगे कि फेसबुक पिक्सल से आप वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है रीमार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल को आप इंटीग्रेट कैसे करते हो और पिक्सल आपको कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आपको हम लेके जाते हैं, ये कैसे बंद होगा, उसका थोड़ा सा नीचे कर लो। सबसे पहले हम अपने जाते हैं ऐड मैनेजर में, देखिए जो कि हमारे बिजनेस मैनेजर में मौजूद होता है या पाया जाता है। आवाज क्लियर है सबको? इसकी आप सेटिंग में जाते हैं, ऑल टूल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक टैब होता है जिसके ऊपर लिखा होता है पिक्सल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने जितने भी पिक्सल वाला पेज है और उस पर जो जो डाटा है वो सामने अपीयर हो जाएगा। अच्छा, जिसके पास पिक्सल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है उसके सामने स्टैट्स आ रहे होते हैं, और जिसके सामने पिक्सल इंटीग्रेटेड नहीं होता वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। मैं आपको ब्लैंक वाला भी दिखा देता हूँ और पिक्सल कैसे जनरेट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ये देखें, ये एक फेसबुक का पेज है जिसपे पिक्सल इंटीग्रेटेड है। अब इस पे ये बता रहा है कि इस पिक्सल कोड के ऊपर हमें जो टोटल ट्रैफिक या टोटल इवेंट्स क्रिएट हुए हैं वो क्रिएट हुए हैं 101.2 के। उसमें पेज व्यूज में गए, उसमें व्यू कैटेगरी में गए, उसमें लोग उसमें व्यू कंटेंट में गए, उसमें ऐड टू कार्ट में गए और इनिशियल चेकआउट में गए। ये सामने इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक वाइज एक ग्राफ है कि सबसे ज्यादा पेज व्यूज में लोग गए और इस तरह डिटेल। अब हम वो आपको दिखाते हैं जिसपे पिक्सल इंटीग्रेट नहीं है और बिल्कुल फ्रेश पेज है, इस पे नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट किया और आप पिक्सल को बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए पिक्सल वाले टैब पे पहुंचे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ रही होगी जिसपे आपके सामने लिखा होगा क्रिएट पिक्सल। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको ये खुद भी बता रहा है कि ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी, कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, फेसबुक पिक्सल उसको ट्रैक करेगा। इम्प्रूव योर रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि आप क्या खर्चा करते हो एडवर्टाइजमेंट पे, उसकी कॉस्ट कितनी आती है और उस कॉस्ट को आप कैसे कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। और तीसरी ऑप्शन है रीच न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कि आप नए लोगों तक और जो आपके मौजूदा वेबसाइट पे या आपके फेसबुक पेज के कस्टमर्स हैं आप उनको वापस कैसे पकड़ सकते हो। फेसबुक पिक्सल बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी ई कॉम की वेबसाइट है। अगर आपके पास ई कॉम वेबसाइट नहीं है और आप सिर्फ फेसबुक पेज से ही अर्न करना चाहते हो तो आपको पिक्सल सीखने की या पिक्सल के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन लोगों के लिए जिनकी ई कॉम की वेबसाइट है उनके लिए फेसबुक पिक्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है जिसपे आज की डिजिटल मार्केटिंग या आज की टेक्नोलॉजी बेस करती है। अब क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करते हो तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है सबसे पहले कि आपने अपने पिक्सल का नाम क्या रखना है। ठीक है, पेज के नाम के साथ वो यहाँ पे पिक्सल ऐड कर देता है।
ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको कह रहे हैं -9, तो हम इस्लामाबाद को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 3 और ऐड कर सकते हैं, तो इट्स ओके। देन हम इसके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इससे सबसे पहले बोला कि आपका पिक्सल मैंने फेसबुक ने जनरेट कर दिया है। अब हम अपने इस कोड को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके इंस्टॉल करने के 3 तरीक़ेकार हैं। या तो आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, मैन्युअली ऐड लाइक कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ टूल्स हैं या टैग मैनेजर है, उसके थ्रू आप इसको अपने पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है वो है मैनुअल कोड की इंस्टॉलेशन। अगर कोई अच्छा डेवलपर है जिसको कोडिंग का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन से पेज पे कौन सा कोड डालना है, तो वो मैनुअल पे क्लिक करे। अगर आपके पास कोई डेवलपर आपने हायर किया और आप उसको ये सारा कोड भिजवाना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से उस डेवलपर का ईमेल आईडी देना है और ये सारा पिक्सल का कोड उस डेवलपर को थ्रू ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखी होगी कि किस तरह उसने इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कोई डेवलपर नहीं है तो आप इसको पीछे जाओ, बैक करो, कहाँ से नीचे नहीं जा रहा, अब यूज एंड इंटीग्रेशन और टैग मैनेजर पे क्लिक करोगे। अब ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके पास बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं। ये रहा आपका वूकॉमर्स जिस पे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी होती है। ठीक है, वूकॉमर्स एक वेबसाइट का प्लगइन है जिसपे आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं। अब इसने आपको प्लगइन डाउनलोड करने की ऑप्शन दी है। आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि आपके पास एक प्लगइन है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इस प्लगइन का नाम होता है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। इसको आपने अपने पास यहाँ पे सेव किया। इसको हल्की सी तरह ये आपके पास डाउनलोड हो गया। अब आप नेक्स्ट कंटिन्यू में करेंगे। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताएगा कि आपने इस प्लगइन को अपने फेसबुक पे कैसे अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डैशबोर्ड खोलना है। तो ये किसका नाज़रीन, जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है काइंडली वो अपने माइक को ऑफ कर दें। अच्छा, फेसबुक आपको खुद सारी तफसील दिखा रहा है विजुअल के थ्रू कि आप कैसे वूकॉमर्स को फेसबुक का प्लगइन बना रहे हैं। उम्र के लिए जाकर हाँ उम्र के लिए फॉर्म ऑफ को करनी है। पहले भी तो मैंने बगैर भट्टे की दी थी। काइंडली अपना माइक म्यूट करके अपनी डिस्कशन कर लें, आप रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपना डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने के बाद आप प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। देन इसको आप कंटिन्यू करें तो आपको बता रहा है कि ऐड प्लगइन में आप अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पिक्सल वाला यहाँ पे आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके तीनों फीचर्स लिखे भी हुए हैं। देन अगेन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आएगी। किसी ने वर्डप्रेस पे काम किया है तो उसको खूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है। आपके सामने एक्टिव प्लगइन का बटन आएगा। एक्टिव प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो फेसबुक का प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल होना। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट करके आपका पिक्सल ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। पिक्सल हेल्पर की एक एप्लीकेशन है जो कि आपको मेरे ब्राउजर में भी नजर आ रही होगी, ये वाली। इसके ऊपर ये फेसबुक पिक्सल का लोगो बना हुआ है। कि पिक्सल हेल्पर हमें बताता है कि फेसबुक के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से प्लगइन या फेसबुक के वो इंस्टॉल पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं। लेट्स सपोज हम daraz.pk की वेबसाइट खोलते हैं और उस पर चेक करते हैं कि इस पे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं। कोई स्टूडेंट चाय पिएगा? अच्छा, जिसने चाय पीनी है वो आ जाए। अब ये पिक्सल मैंने इंस्टॉल किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आया कि फेसबुक दराज वालों ने फेसबुक का एक पिक्सल
अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ठीक है। और जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर पेज व्यू डिटेक्ट कर रहा है, और जो माइक्रो डेटा है बाकी इसके अलावा जितना भी डेटा फेसबुक जमा करता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। अब हम किसी मिस्ट्री बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इस पे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर कौन सा पिक्सल अटैच है। ये वेबसाइट ठीक तरीके से ओपन नहीं है, इसको हम बैक करके दोबारा से खोलते हैं। ये शायद कोई इशू है फेसबुक पे दराज के पेज के ऊपर, बट इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे व्यू कंटेंट का भी जो पिक्सल है वो आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। आप किसी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाओगे जहाँ पे आपका बाय नाउ का या जहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट करना होता है वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे परचेज का या ऐड टू कार्ट का भी पिक्सल आ रहा होगा। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हो कि इस पे पिक्सल ठीक तरह से अटैच है या नहीं है। अगर आपका पेज व्यू का पिक्सल अटैच नहीं है तो ये ग्रीन की जगह रेड होगा, और आपको अपनी वेबसाइट का पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट पे ठीक पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपने ब्राउजर में फेसबुक पिक्सल हेल्पर के नाम से एक्सटेंशन को आप ऐड कर लें, बहुत सिंपल तरीके से ऐड हो सकती है। यहाँ पे आप लिखें फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम, और ये सबसे ऊपर आपके पास एक्सटेंशन आ गई।